हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा प्रैक्टिकल 4F है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो C। आगे आने वाले मेजॉरिटी ऑफ कोड हम VS कोड पे परफॉर्म करेंगे क्योंकि इजी टू यूज है एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से क्लियर है वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है एंड देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए सी लैंग्वेज के एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। इसमें a, b एंड c कोएफिशिएंट्स है एंड x एक वेरिएबल है जिसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन या फिर वैल्यूज हमें निकालने हैं। ये इक्वेशंस वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मेनली यूज किए जाते हैं। इन्हीं वैल्यूज को सॉल्यूशंस या फिर रूट्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। स्टेप 1, सबसे पहले हम हमेशा की तरह कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, a, b, c फॉर कोएफिशिएंट्स, x1, x2 फॉर रूट्स और सॉल्यूशंस एंड डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉर्मूला। स्टेप 2, इसमें हम यूजर से इनपुट्स लेंगे। स्टेप 3, इस स्टेप में हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टेप 4, अब हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे एंड उनको x1 एंड x2 में स्टोर करेंगे। स्टेप 5, अब हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे जिसका कंडीशन होगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब ही इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उसमें का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम प्रिंट करेंगे हमारे दोनों रूट्स जो कि x1 एंड x2 है। स्टेप 6 में हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे जिसका कंडीशन होगा, इफ नहीं एल्स इफ कंडीशन लेंगे जिसका स्टेटमेंट होगा, कंडीशन होगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे कि जो एक सिंगल रूट बचेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तब सिंगल रूट बचेगा, वो रूट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और स्टेप 7 में लास्ट हमारा एल्स कंडीशन होगा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे कि नो रूट्स अवेलेबल फॉर दिस सॉल्यूशन या फिर फॉर दिस इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो C दोनों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जाम्पल। इसमें हमने #include stdio.h हमारा हेडर फाइल लिया है इनपुट आउटपुट के लिए। देन इंट मेन फंक्शन में हमने इस बार फ्लोट वेरिएबल्स यूज किए हैं क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में भी हो सकता है, इसलिए फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स यूज किए हैं जो कि है a, b, c, x1, x2 एंड डिस्क्रिमिनेंट। a, b, c हमारे कोएफिशिएंट्स हैं जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। x1 एंड x2 ये सॉल्यूशंस होंगे या फिर रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे हमारे इक्वेशन के। एंड डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा फॉर्मूला होगा जो कि हम यूज करेंगे रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, देन उसको a वेरिएबल में स्टोर किया
सेकेंड नंबर को बी वेरिएबल में स्टोर किया एंड थर्ड नंबर को सी वेरिएबल में स्टोर किया। देन डिस्क्रिमिनेंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है। एक्चुअली हम इस फॉर्मूला को डिस्क्रिमिनेंट में स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हम बाद में उसे इजीली यूज कर पाए और हमें बार बार पूरा फॉर्मूला लिखना ना पड़े, इसलिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले को डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो कि है b इंटू मी, b मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये हम स्टोर करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल में। अब x1 एंड x2 यानी कि दोनों रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है माइनस b प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अपॉन 2a। तो प्लस माइनस ये दो रूट्स पॉसिबल रूट्स है x वेरिएबल के, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं x1 एंड x2। तो प्लस एंड माइनस ये दो पॉसिबल रूट्स है, इसलिए इन्हें हम अलग अलग लिख रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा, माइनस b प्लस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट में डाला है। तो डायरेक्टली लेंगे यहाँ पे SQRT, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का जो कि हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट देता है किसी भी वैल्यू का। तो आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे पैरेंथेसिस में वो उसकी स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। SQRT एक बिल्ट इन फंक्शन है। देन स्लैश मतलब अपॉन डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया हमारा एक रूट का। और सेकेंड रूट के लिए सिमिलर फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस होगा, माइनस b माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है डिस्क्रिमिनेंट की जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है तो प्रिंट हम दोनों रूट्स को करेंगे, x1 एंड x2 को। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x1 एंड x2। एंड अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम सिर्फ एक ही रूट को प्रिंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा, मान लीजिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट होता है 0 जो कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल होता है। इसलिए हमें सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। मिलेंगे दोनों रूट जो कि सिमिलर होंगे, x1 एंड x2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट प्रिंट करेंगे। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो एक ही रूट आएगा जो कि सिमिलर होंगे दोनों रूट, इसलिए हम एक ही प्रिंट करेंगे। एंड एल्स अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी नहीं है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स या फिर नो रियल सॉल्यूशंस। ओके, एंड एट द एंड रिटर्न 0। अब देखते हैं हमारा सी लैंग्वेज में टर्बो सी का एग्जाम्पल। हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल्स लिया है। वॉइड मेन में scalar scr फंक्शन हमारा क्लियर स्क्रीन करने के लिए। देन फ्लोट वेरिएबल्स को हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम डेसिमल्स में भी हमारा आंसर आ सकता है, इसीलिए a b c हमारे कोएफिशिएंट्स है जो कि हम यूजर से लेंगे। x1 एंड x2 ये एक ही वेरिएबल के, x एक वेरिएबल है, इसके दो पॉसिबल रूट्स है, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, इसलिए हमने x1 एंड x2 दो वेरिएबल लिए हैं। एंड डिस्क्रिमिनेंट ये एक फॉर्मूले को स्टोर करके रखने के लिए लिया है क्योंकि हमें बार बार वो फॉर्मूला रिपीटली लिखना ना पड़े। printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू हमने तीनों कोएफिशिएंट्स का इनपुट ले लिया है जिन्हें हमने a b एंड c वेरिएबल्स में स्टोर किया है। ये वेरिएबल्स में हम जो कोएफिशिएंट्स लेंगे वो आगे यूज होने वाले हैं, तो इसलिए हमने पहले से ही उन्हें फ्लोट डेटा टाइप दे के रखा है। ओके, देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, अब हमने जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम उसे डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए ब्रैकेट में b इंटू बी
माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू ए इंटू सी, ये स्टोर किया डिस्क्रिमिनेंट पे। अब रूट या फिर सॉल्यूशन, x का सॉल्यूशन या फिर रूट्स, पॉसिबल रूट्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x के दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, इसीलिए एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पे डिवाइड पूरे हिस्से को लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरे हिस्से को लग रहा है, माइनस बी से लेके डिस्क्रिमिनेंट तक पूरे हिस्से को डिवाइड कर रहे हैं हम 2a से। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के लिए नहीं है, ये पूरे हिस्से के लिए, पूरे ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए डिवाइड कर रहे हैं 2a से। देन x2 में भी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैथमेटिक्स में हम जैसे ही लिखते हैं वैसे ये सिर्फ कोड में थोड़ा सा अलग दिखता है। ब्रैकेट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वैल्यूज क्लैश ना करे या फिर माइनर सा मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम मोस्टली ज्यादातर ब्रैकेट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट लिया है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे दोनों आउटपुट्स पॉसिबल है। अगर एल्स इफ कंडीशन में लिया है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो हमारा आउटकम्स दोनों सेम आएंगे, x1 और x2 की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हम सिर्फ एक ही प्रिंट करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि वो अगर नेगेटिव है तो हमारा कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, हम ये प्रिंट करेंगे। गेट ch हमने इसलिए लिया है क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए टर्बो सी में हम गेट ch यूज करते हैं। तो अब हम इसी इक्वेशन को या फिर प्रोग्राम को फिर VS कोड में परफॉर्म करके लेते हैं। तो अब हम आगे हमारे VS कोड पे स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल, देन इंट मेन फंक्शन, इसमें हम फ्लोट वेरिएबल्स लेंगे जो कि है a b c x1 x2 एंड डिस्क्रिमिनेंट। आप कोई भी नाम ले सकते हैं वेरिएबल्स के लिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि a b c x1 x2 ही लेना है। अब हम printf और scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट ले लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, scanf %f लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप चूज किया है, इसलिए $a वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। ओके, मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। एंटर सेकेंड नंबर एंड यहाँ पे b, एंटर थर्ड नंबर, यहाँ पे c। ओके, तो अब a, b एंड c की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट में हमने जैसे कि देखा, हमें एक फॉर्मूला स्टोर करना है जो कि है b स्क्वायर b इंटू b माइनस 4 इंटू 4ac, ब्रैकेट लेते हैं 4 इंटू a इंटू c। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें x1 और x2 के रूट निकालने हैं, तो पहले इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन x1, ओके, पहले हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे देन हम प्रिंट करेंगे। माय मिस्टेक, x1 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट
अपॉन 2a, 2 into a। यहाँ पे ब्रैकेट्स केयरफुली हैंडल करने पड़ेंगे एंड लास्ट में सेमीकोलन। सिमिलर फॉर्मूला है x2 के लिए भी, सिर्फ हमें यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे x2। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो the 2 possible roots of the equation are %f, %f, जो कि है हमारा x1, x2, सेमीकोलन। अब एलसिफ में हम कंडीशन लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। इक्वल टू जब हम लेते हैं तब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, जैसे कि वैल्यूज को, डिस्क्रिमिनेंट एंड 0, इनको हम कंपेयर करते हैं जब हम डबल इक्वल टू लेते हैं, और जब हम सिंगल इक्वल टू लेते हैं तब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में। ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, इसी प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि सिर्फ एक ही रूट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो दोनों को प्रिंट करके कुछ मतलब नहीं, एक ही रूट है। या फिर चलो दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं। %f x2, ओके। देन एल्स कंडीशन में, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होगा, हम प्रिंट करेंगे देयर आर नो पॉसिबल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है। नो पॉसिबल रूट्स, ओके। एट द एंड रिटर्न 0। एवरीथिंग लुक्स गुड। रन करके देखते हैं। ओके, कहीं पे तो एरर है। द फंक्शन इन फंक्शन मेन sqrt डिक्लेरेशन फंक्शन rt। ओके, हमें एक और हेडर फाइल की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, जो कि है math.h, जिससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बिल्ट इन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एरर में हमें सजेशन दिया है कि math.h को यूज करिए। ओके, हम अब फिर से रन करते हैं math.h के साथ। #include math.h एक हेडर फाइल है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम लेते हैं पहले एक लेते हैं कि जिसका रैंडमली लेते हैं इक्वेशन 4, 6 and 2। The two possible roots of the equations are -0.5 and 1। ओके, एंड अब हम लेते हैं 1, 4, -5। The possible roots of the equations are 1 and -5। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली आउटपुट दे रहा है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड उनके कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 26x + 12 = 0।
and second one is write a program to find the roots of the given quadratic equation x square plus 7x plus 10 is equals to 0। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं एंड कैसे चेक करते हैं ये समझना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।